वेलकम टू अक्षर अनुराग अकेडमी। आज ये हमारी सेकेंड क्लास है ऐसे की। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास अपनी हो चुकी है ऐसे को लेके, तो आज हम इसके अंदर कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कुछ अप्रोचेस को देखेंगे जिनकी हेल्प से हमें ऐसे लिखना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आज कि हम बात कहाँ से कर रहे हैं। 2025 के CST के अंदर 4 ऐसे के टॉपिक्स आए थे। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। यहाँ 2 थे, ये डिस्क्रिप्टिव एसेज थे। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, इसके लिए आप फर्स्ट क्लास देखिए कि क्यों मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव एसेज। ये 2 थे, ये एनालिटिकल बोल सकते हो या इमेजिनेटिव एसेज बोल सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर हम देखते हैं इसके अंदर से कि हमें ऐसे लिखने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, या क्या क्या स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है या हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है कि अच्छे से एनालाइज करना है टॉपिक को, बहुत ही केयरफुली, और समझना है कि क्या पूछा गया है, ना कि आप क्या जवाब जानते हो और आप क्या लिखना चाहते हो। उसके बाद में अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और रैंडम थिंकिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग और रैंडम थिंकिंग कुछ नया नहीं है, बस जो आपके दिमाग में, सपोज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे अपन बात करते हैं, तो AI पे बात करते हैं क्या आ रहा है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, नेशनल पॉलिसीज आ रही है, चैट GPT आ रहा है, क्लाउड आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा और वेरियस AIs के नाम आ रहे हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है वो आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, IT सेक्टर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये रैंडम थिंकिंग है आपकी। आपने कुछ कंसोलिडेट थिंक नहीं किया है, आपने रैंडम थिंकिंग की है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। आपने बस उसके बारे में जितने भी वर्ड्स आपको आ रहे हैं उनको सबको आपने बस बोल दिया है या आपने लिख लिया है एक जगह पे। देन आफ्टर आता है स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एसे एंड सिनॉप्सिस। इसके अंदर क्या है, सपोज दैट आपने 1 2 3 4 ये 4 वर्ड आपको याद है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट कौन सा लिखूं मैं, सेकंड पे कौन सा लिखूं, थर्ड पे कौन सा लिखूं, फोर्थ पे कौन सा लिखूं, इन दोनों के बीच के अंदर कोरिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, इन तीनों के बीच में कोरिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा, कंक्लूजन में किसको लेके जाऊं, इंट्रोडक्शन में किसको लेके जाऊं, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपको सोचना होगा कि अब मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं, और इंट्रोडक्शन आपका इंगेजिंग होना चाहिए, जिससे कि जो भी पर्सन पढ़े वो हुक हो जाए आपके इंट्रोडक्शन के साथ में। इस तरीके से इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इंटरेस्ट ही ना हो पाए ये। और सबसे पहले आपकी जो कोर टॉपिक है उससे एसोसिएट होकर करना है। आपको क्लूज नहीं देने एग्जामिनर को या एवेल्युएटर को, वो नहीं पढ़ेगा। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आया तो वो नहीं पढ़ेगा। एक अच्छे ऐसे के लिए बोला जाता है कि अगर कोई एवेल्युएटर चाय का कप लेके और आपका ऐसे पढ़ने बैठे, और अगर वो भूल जाएगी वो चाय पी रहा था और कंप्लीट पहले आपका ऐसे पहले कंप्लीट करे, तो वो अच्छा ऐसे माना जाएगा। मतलब उस लेवल पे बात कर रहे हैं हम। उसके बाद में अपन इसकी बॉडी की बात करेंगे। बॉडी के अंदर आपको कोर आइडियाज जो रहेंगे, जो आपने यहाँ पे डेवलप किया है, जैसे 1 2 3 के अंदर से आपको लग रहा है कि 2 3 4 कोर आइडिया है, 1 अपन यूज कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये यूज करोगे। देन आफ्टर कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में इन सब का ही कंक्लूड करना है, इन सब को ही, कुछ बहुत नया नहीं दे देना है। जो अपन ने लिखा है उसी को कंक्लूड करना है कि हाँ क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। ठीक है, देन आफ्टर देखते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि एक्शन हैव मोर इम्पैक्ट एंड क्रेडिबिलिटी देन मेयर वर्ड और प्रोमिसेस। ये सबको पता होगा इस चीज को लेके। सपोज दैट APJ अब्दुल कलाम सर का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर APJ अब्दुल कलाम सर बस बोल रहे होते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, तो क्या वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन पाते? ठीक है, अगर धोनी है, MS धोनी है, वो अगर बस बोल ही रहे होते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, अपने खुद पे काम नहीं करते, टीम पे वर्क नहीं करते, टीम को कैसे मैनेज करना उस पर वर्क नहीं करते हैं, तो क्या कभी इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीत पाता? नहीं ना। तो आप जो एक्शन ले रहे हो ना, वो मैटर करते हैं, ना कि आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। और आपके वर्ड्स की भी जब ही वैल्यू होती है जब आप उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो पहले से। ठीक है, अब ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि इससे क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी सिंसियरिटी शो होती है, और आप जो रियल वैल्यूज़ है उनको चेंज कर, रियल वैल्यूज़ है जो इंडिविजुअल की और सोसाइटी की, उनसे आप रियल चेंजेस ला पाते हो।
उसके लिए अपन एग्जांपल देख सकते हैं कि गांधी की लाइफस्टाइल का एग्जांपल देख सकते हैं, और भी बहुत सारे रियल लाइफ हीरोज हैं उनका एग्जांपल दे सकते हैं। लाइक हम देख सकते हैं भगत सिंह के बारे में बात कर सकते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की भी बात कर सकते हैं। तो आपके आसपास के ही चीज़ों को उठाना है जो आप जानते हो, बहुत कुछ नया नहीं कर देना है इसके अंदर। और उसके अलावा आप देख सकते हो कि आपने खुद ने कोई काइंड एक्ट किया है, या आपने आसपास देखा है किसी की हेल्प करते हुए किसी को, उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपने को क्या करना है, कंस्ट्रक्टिंग आइडियाज। देखो क्या है कि एम्प्टी प्रोमिसेस या फॉल्स प्रोमिसेस या हिपोक्रेसी करना, ठीक है, और आपके वर्ड्स और एक्शन के बीच में गैप होना, ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है। ठीक है, इसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। देन पर्सनल कनेक्शन के बारे में बात आती है कि हाउ स्मॉल एक्शन इन डेली लाइफ रिफ्लेक्ट ट्रू वैल्यूज। देन हम बात करेंगे कंक्लूजन आइडिया के अंदर। तो कंसिस्टेंट एक्शन शेप्स कैरेक्टर, बिल्ड कॉन्फिडेंट एंड इंस्पायर अदर्स। ये अपन ने एक छोटा सा इसके ऊपर रैंडम थिंकिंग मान लो करके, या उससे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, ये पूरा टोन सेट कर लिया इसका। अब देखो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम बात करने जा रहे हैं मीशो, ये माइक्रो मीशो मैक्रो अप्रोच के बारे में। देखो ये कुछ भी नहीं है, क्या है कि आप ये सोचो कि सबसे पहले सबसे लो लेवल पे क्या होगा। जैसे आप खुद का आपका घर का एग्जांपल लेते हैं। आपका घर है, आपके घर के बाद में क्या है, आपका गांव है, आपके गांव के बाद में क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। या हो सकता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट आप इसको मानते हो, सेंटर मानते हो आप डिस्ट्रिक्ट को, जिस भी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। उसके बाद में आपका स्टेट आ जाएगा, उसके बाद में आपकी कंट्री आ जाएगी। ठीक है, अगर आप उससे भी ब्रॉडर लेवल पे जाओ तो देख सकते हो आप कि ये आपका स्टेट हो सकता है, उसके बाद में ये हो जाएगी आपकी कंट्री, और ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हो वहां पे। तो देखो माइक्रो लेवल का क्या मतलब होता है, माइक्रो लेवल से मतलब है सबसे छोटे लेवल पे, सबसे छोटे लेवल पे। मीशो का मतलब क्या होता है कि उससे थोड़े वृहत लेवल पे, उससे मतलब मिड लेवल पे मान लो। और मैक्रो का क्या मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है सबसे बड़े लेवल पे, जो उस कंटेक्स्ट में सबसे बड़ा लेवल हो सकता है उसके ऊपर। अब देखते हैं यहाँ पे माइक्रो लेवल पे अपन क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल की बात करेंगे। मीशो लेवल पे क्या करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, कम्युनिटी की बात करेंगे। देन मैक्रो लेवल पे क्या करेंगे, स्टेट और गवर्नमेंट की बात करेंगे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या बात करेंगे, व्हाट हैपन टू वन पर्सन। जैसे एक इंडिविजुअल स्केल पे देखेंगे तो क्या देख सकते हैं, उसकी पर्सनल हैबिट्स के बारे में बात कर सकते हैं, डिसिप्लिन के बारे में बात कर सकते हैं, उसकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। देन बात आ जाती है अपने मीशो लेवल पे, वहाँ पे अपन इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज़ की बात कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि व्हाट सराउंड्स द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के आसपास क्या है, मल्टीपल इंडिविजुअल्स बन के क्या बनाते हैं, या तो कम्युनिटी बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो वहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं अपन, स्कूल्स के बारे में बात कर सकते हैं, वर्क प्लेस के बारे में बात कर सकते हैं, कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर सकते हैं, एनजीओज के बारे में बात कर सकते हैं, या लोकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं मैक्रो लेवल पे। तो ये मैक्रो लेवल पे पहुंच गया, तो वहाँ पे कहाँ पहुंच गया, स्टेट और गवर्नमेंट पे बात करेंगे अपन। ये लेवल है देखो इस तरीके से, अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा और एग्जाम्पल से कि क्या है। तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, इनके बारे में बात करेंगे। व्हाट गवर्न्स द होल इकोसिस्टम, जितना बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ है, जिस भी स्फेयर में बात कर रहे हो। सपोज आप क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो, तो क्रिप्टो करेंसी में आप इस लेवल पे किसकी बात करोगे, आप बात करोगे कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड लीगल है नहीं है, उसके थ्रू आपने पैसे ट्रांसफर करना लीगल है इलीगल है, पॉलिसीज क्या क्या इंप्लीमेंट हो रखी है, क्या क्या पॉलिसीज बना रखी है। और दूसरे स्टेट और गवर्नमेंट से कंपेयर कर सकते हो कि अमेरिका ने, या अभी वेनेजुएला का था कुछ टाइम पहले कि वेनेजुएला ने पहली करेंसी बनाई है। जैसे अपन आजकल यूपीआई से एक दूसरे को पैसे भेजते हैं, उसी तरीके से वेनेजुएला ने लीगलाइज कर दिया था इसको। ठीक है, लीगल टेंडर बना दिया था। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या है कि आप उससे आपके जितने भी ट्रेड है, ट्रेड मतलब छोटे मोटे, जैसे आप सब्जी खरीदने से लेके आप बड़े लेवल तक कार खरीदने तक, आप उससे सेटल कर सकते हो उस पैसे से। वो लीगल टेंडर एक जगह, जैसे अमेरिकन डॉलर इंडिया के अंदर लीगल टेंडर नहीं है, वो करेंसी तो है लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। आप किसी सब्जी वाले के पास जाके डॉलर का नोट देके ये नहीं बोल सकते कि आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा।
आपको देनी होगी मेरे को इसके बदले में सब्जी, नहीं देगा वो। लेकिन आप जहाँ पे इंडियन रुपीज़ लेके जाओगे तो उनको नकार नहीं सकता, वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को डॉलर ला के दो, या कभी किसी ने बोला भी नहीं होगा आपको इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे स्टेट और गवर्नमेंट लेवल पे, तो वहाँ पे किन चीज़ों पे फोकस करके बात करेंगे कि भाई पब्लिक पॉलिसीज़ क्या है उनसे रिलेटेड, उसका बजट क्या है, उससे रिलेटेड लॉज क्या क्या है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी क्या है। ये बहुत कम चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, माइंडली आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या बात करोगे, इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या बात करोगे, और मैक्रो लेवल पे क्या बात करोगे। हो सकता है कोई इस तरीके से करे कि इंडिविजुअल की बात ना करके एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और कम्युनिटी की बात ना करके किसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेट और गवर्नमेंट की बात एक नेशनल कंटेक्स्ट में ना करके इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं से भी कर सकते हैं। अब देखो किस तरीके से एसोसिएट करना है, जैसे इसी को लेके देख लेते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। इस ऐसे को लेके देखते हैं कि अपन एपीजे अब्दुल कलाम सर की लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से उनके डेली डिसिप्लिन थे जो एक्शंस में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। यहाँ पे हम बात करेंगे तो अमूल कोऑपरेटिव की बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा अमूल की स्टोरी, नहीं पता है तो पढ़ना कि किस तरीके से मिडलमैन के कमीशंस और मिडलमैन के फ्रॉड की वजह से किसान लोग परेशान हुए, और परेशान होने के बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे फार्मर्स ने एक साथ मिलकर एक कम्युनिटी डेवलप की, और आज उस कम्युनिटी के अंदर नियरली 36 लाख लोग हैं, और उसके अलावा लगभग 72,000 करोड़ की कंपनी है पूरी अमूल, पूरे ऑल वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज है, वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है, और कुछ ही टाइम में ये हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसको, ठीक है। फिर माइक्रो लेवल पे क्या बात कर सकते हो, जैसे माइक्रो लेवल पे बात कर सकते हो कि आप क्लाइमेट जो एक्शंस को लेके गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, और कैसे वो बस वर्ड्स ही बन के रह जाते हैं, वो कैसे किस तरीके से वो रियल एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसके कंटेक्स्ट में आप उसके अपोज में क्या बात कर सकते हो कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, उसने क्या किया है, बिहेवियर लेवल पे इंडिया के अंदर जो पर्सन्स है उनको चेंज किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो कि यहाँ ये अप्रोच ही मैंने क्यों चूज की इस ऐसे को लिखने के लिए, क्या यही अप्रोच क्यों ध्यान में रखी मैंने यहाँ पे। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम जो है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, एक जगह नहीं होती। वो हो सकता है इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है आपके मीशो लेवल पे हो सकता है मैक्रो लेवल पे हो, वो डिफरेंट जगह डिफरेंट हो सकती है। देन उसके बाद में क्या है, ओनली माइक्रो लेवल पे कि मोरल प्रीचिंग से ही काम नहीं चलेगा आपका, आपको बताना पड़ेगा किस तरीके से एक्शन लेने हैं, किस तरीके से नहीं लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ओनली माइक्रो के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में, मतलब ह्यूमन से कोरिलेट करके नहीं करेंगे, वहां पे एक इंस्टीट्यूशन, एक गवर्नमेंट और एक स्टेट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे याद रखने का क्या आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि अपन ने एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स सपोज जैसे लिख रहे हैं, उसके अंदर आप अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करूं तो मैं हैबिट्स के बारे में बात करूंगा और डिसिप्लिन के बारे में बात करूंगा। फिर इसके अंदर मैं एग्जांपल ले लूंगा कलाम सर का और उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, कि अगर मैं जो एक्शन ले रहा हूं वो किस तरीके से मेरे लिए या मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ अकाउंटेबल है। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल जो है एक्शन है उनके बारे में बात करेंगे, तो वहां पे किसके एग्जांपल ले लेंगे अपन, अमूल के बारे में ले लेंगे और कलेक्टिव एफर्ट्स के बारे में ले लेंगे। देन मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो पॉलिसीज के बारे में ले लेंगे और उसके आउटकम के बारे में ले लेंगे, उसको कि किस तरीके से एक्शंस के ऊपर जब काम किया, केवल वर्ड्स के ऊपर ही नहीं, खाली रैलियों के अंदर बोलना ही नहीं, वर्ड्स के ऊपर काम किया, तो कैसे स्वच्छ भारत अभियान है वो उसके अंदर मतलब पिक्चर में आया, और उसके अलावा जो क्लाइमेट गैप है उसकी किस तरीके से बात हुई, ठीक है। तो इन सब चीजों पे बात करेंगे। अब देखो आप यहाँ पे जब खत्म करोगे किसी चीज को, सपोज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स के बारे में बात करें, यहाँ पे जैसे खत्म करोगे कि कलाम और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात करोगे हैबिट और डिसिप्लिन से जोड़ के, उसके जस्ट बाद में बोलोगे कि देखो यहाँ पे तो हम बात कर लिया, बस यही चीजें इनफ नहीं है किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या कहीं पे भी, किसी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर। उसके बाद में हमें एक और आगे लेवल पे बढ़ना होगा, एक मीशो लेवल पे बढ़ना होगा। तो मीशो लेवल पे क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल एक्शन के बारे में बात करेंगे, उस वहां पे क्या बात करेंगे, अमूल कोऑपरेटिव के बारे में बात कर सकते हैं कि, और उससे भी बड़े लेवल पे एक्शन कहाँ पे हो जाएगा, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि आप किस तरीके से करोगे इसको इंप्लीमेंट। अब देखो आपने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे कैटेगराइज कर दिए। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बात कर सकते हो MS धोनी की, कि
कोई पर्सन जो 2005 के अंदर पहला अपना क्रिकेट मैच खेलता है और महज 6-7 साल के बाद में वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को कैसे वर्ल्ड कप दिलाता है या कैसे वर्ल्ड कप जीतते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। कि अगर वो मेयर बस अपने बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते, बड़ी बड़ी बस फेंक रहे होते या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते, अपनी रियल जो चीज़ें हैं उन पे काम नहीं कर रहे होते, लाइक वो अपनी ट्रेनिंग पे काम नहीं कर रहे होते हैं, टीम बिल्डिंग पे काम नहीं कर रहे होते, टीम कोऑर्डिनेशन पे काम नहीं कर रहे होते, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो आपको क्या लगता है कि 2011 का वर्ल्ड कप कभी जीत पाते? नहीं जीत पाते। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से आपको कनेक्ट करके चलना है, डॉट्स आपको कनेक्ट करनी है। देन आप बात कर सकते हो कि सपोज किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, सपोज किसी पर्सन को डायबिटिक है कोई पर्सन, और वो डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर ने उसको बोला कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है आपको, और आपको अब क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जाके आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, आपको अपनी स्लीप साइकिल फिक्स करनी होगी, ईटिंग हैबिट्स फिक्स करनी होगी, ईटिंग पैटर्न फिक्स करने होंगे, आपको वॉक करना होगा डेली, ठीक है, और क्लीन आपको डाइट लेनी होगी। अब ये पर्सन आके क्या करता है, बहुत अच्छे फल फ्रूट ऑर्डर करता है, सीड्स ऑर्डर करता है, ठीक है, और एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन करता है, बहुत सारे मतलब डेली आपके स्टेप्स ट्रैकर यूज को वो करता है, मतलब इंस्टॉल करता है। उसके अलावा ये फिटमेंट आते हैं वो ले लेता है, सब मतलब जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सबको ले लेता है, अच्छे पेयर ऑफ शूज़ ले लेता है। लेकिन सेकेंड टाइम पे जब जाता है ये पर्सन, कोई जिसको टाइप 2 डायबिटीज डॉक्टर ने बताया है, अगर सेकेंड टाइम पे ये जाता है और जाके डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये तो और वर्स्ट हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, इसने, आप सोचो कि जस्ट इसने मतलब एक्शन कुछ भी नहीं लिया है, बस उसके वर्ड्स ही है, उसने खुद से प्रोमिसेस किए हैं कि हाँ मैं अब काम करूँगा, हाँ मैं अब काम करूँगा, हाँ मैं अब काम करूँगा, मैं ये इंस्टॉल कर लूँगा, मैं ये चीज़ कर लूँगा, मैं वो चीज़ कर लूँगा। तो वो जस्ट मेयर क्या है, वर्ड्स ही बन के रह गए, वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो देखो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हुए अपन लिख सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर आप बात करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं उसके बाद में कि फर्स्ट माइक्रो लेवल पे बात कर सकते हो एपीजे सर की, यहाँ पे और बात कर सकते हो सुभाष चंद्र बोस की, भगत सिंह की, ठीक है, कि किस तरीके से उन लोगों के एक्शंस ने, उनकी लाइफ की जो इवेंट्स है उनको एक वैल्यू ऐड की उनके अंदर, किस तरीके से वो डिसिप्लिन रहे तो उनके वर्ड्स की वैल्यू रही, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बात कर सकते हो। देन आफ्टर आप आगे आओगे मिड लेवल पे, ऑफिसेज पे या कोऑपरेटिव लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे बात करोगे तो आप देख सकते हो अमूल का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा एक आचार की ब्रांड है इंडिया की, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट वो भी इस तरीके से स्टार्ट हुई थी, लाइक बॉम्बे के अंदर आई थिंक स्टार्ट हुई थी वो, तो लिज्जत, सॉरी आचार की नहीं, लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ का, लिज्जत पापड़ की ब्रांड है, ठीक है। वो कम्युनिटी बेस्ड मतलब वो है, तो वहां पे वो कैसे 2 4 5 पर्सन ने मिलकर स्टार्ट किया और कैसे वो आज नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज और नेशनल लेवल पे ऑपरेट कर रही है। उसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हो कि डब्बा वाला जो बॉम्बे का बहुत फेमस है। अब देखो ये, और इसके अलावा यहीं पे स्टक नहीं रहना, आप खुद से कोई एग्जाम्पल भी क्रिएट करके दे सकते हो, जरूरी नहीं है, बट आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स जब देते हो तो एग्जामिनर को भी ये मैसेज जाता है कि पर्सन ने पढ़ा है, उसको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है। या आप दे सकते हो अभी कोविड के टाइम पे का एग्जाम्पल दे सकते हो कि कैसे इंडिया के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ने कोविड के टाइम पे काम किया और किस तरीके से मतलब इंडिया के अंदर जो कम्युनिटीज है उन्होंने काम किया, हेल्प किया ना भाई, आप सब लोगों ने घर में बैठ के जो लॉकडाउन था उसको फॉलो करके। आप चाहते तो जो गवर्नमेंट ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए उनको ना भी फॉलो कर सकते थे, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं फॉलो किया, ठीक है, पर उसके बारे में अपन लिख सकते हैं। लेकिन मेनली अपना फोकस यहाँ पे कहाँ पे है कि वर्ड्स को लेके, वर्ड्स और एक्शंस को लेके, उसमें डिस्टिंग्विश करने को लेके। तो यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हो आपके मिड लेवल पे, ये बॉडी पार्ट स्टार्ट हो चुका है आपका। देन आफ्टर आप जाओगे नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे आप बात कर सकते हो क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके किस तरीके से, 2 एग्जाम्पल दे सकते हो क्लाइमेट चेंज को लेके कि किस तरीके से बस गवर्नमेंट बस बोल ही रही है
ठीक है, पॉलिसी बना रही है, उनको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही, तो ये मेयर क्या है कि ये वर्ड्स ही बन के रह गए हैं, ये एक्शंस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हो। देन उसके बाद में एग्जांपल दे सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, SBM, स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी किए, पॉलिसी भी इंप्लीमेंट अच्छे से की, तो उसका रिजल्ट क्या है कि लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज आ गए हैं, लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंज आया है। बिहेवियरल चेंज आने के बाद में आप देख सकते हो कि आज पब्लिक प्लेसेस पे कम कचरा मिलेगा आपको। ठीक है, अब मेजोरिटी ऑफ जगह अपने को क्या है कि क्या देखने को मिल रहा है कि अपने को डस्टबिन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे ये ले सकते हो। देन आप देखते हैं कंक्लूजन के अंदर। अब कंक्लूजन में आप समअप कर सकते हो गांधी जी से। ठीक है, कि गांधी जी को लेके बात कर सकते हो कि गांधी जी ने किस तरीके से छोटी छोटी चीजों को मिला के और उन पे एक्शन लिया तो वो बहुत बड़ी चीज मिली। जैसे चरखा चलाना, जैसे दांडी मार्च, जैसे नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे एक्शन है। चरखा चलाने को लेके क्या किया, आम जनता से कोरिलेट किया। दांडी मार्च के अंदर क्या किया, आम जनता को उनके कपड़े पहनने से लेके या खुद को स्वदेशी चीजों को अपनाने को लेके यहाँ पे बात की, चरखा चलाने को लेके। दांडी मार्च के क्या किया, नमक को डिलिबरेटली चूज किया। नमक को डिलिबरेटली चूज किया गांधी जी ने, क्योंकि नमक सब लोग यूज करते हैं इस वजह से। देन उसके बाद में नॉन कॉर्पोरेट, ये कॉर्पोरेट मूवमेंट को लेके क्या किया गांधी जी ने कि अब हम गवर्नमेंट से कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बातें नहीं मानेंगे, हम हमारे हिसाब से एक्शंस लेंगे। तो छोटी छोटी चीजों को लेके किस तरीके से उन पे जस्ट बोला ही नहीं, उन पे एक्शन लिए, और किस तरीके से आज हम हिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को बैलेंस करना है और देन आपको कंक्लूड करना है इस ऐसे को। और आपके इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जो आपके खुद के मन से हो, आपने खुद से बनाए हो, या अभी सोचे हो, या सोच सकते हो, या और भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने जस्ट अभी जो दिमाग में आया उन सब चीज़ों को लेके बस आपको कनेक्ट करके बताया है। ठीक है, आई थिंक आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट क्लास किस चीज़ पे लेके आनी है और कब करनी है आप लोग कमेंट में बताना, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करिए यार। थैंक यू।